कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो तो बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से मैं आपको दिखाने वाला हूं आज दो नए लेटर जो कि कहीं ना कहीं खुशखबरी देने वाले। आपने थंबनेल में भी वैसे देख लिया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम बदलते समय लेटर, दो विभाग, दो नए लेटर, खुशखबरी, नए परफॉर्मे के साथ लेटर जारी। जरूरी लेटर, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको लेटर दिखाने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों हर वीडियो के माध्यम से हम हर एक इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचा पाते, जिसकी वजह से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो हम टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप चैनल पर वैसे ही डाल देते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम टू टाइम यूजफुल हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप, दोनों के दोनों लेटर। सबसे पहले थोड़ा मैं पहले यहीं से शुरू कर लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही लेटेस्ट लेटर है। अब 5:11 सुबह के हो चुके हैं, जो कि 26/2/2025 के हैं। और ये लेटर है 25/2/2025 का, बिल्कुल ही लेटेस्ट। जन स्वास्थ्य अभियंत्री विभाग हरियाणा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट। इसके अलावा एक दूसरा लेटर भी दिखाने वाला हूं जो अन्य अलग डिपार्टमेंट से है, बिल्कुल उसका मैटर भी अलग है। यहां पर क्या दिया गया है, यहां बिल्कुल इसका एड्रेस दे दिया गया है, लेकिन यहां टू ऑल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियर सर्कल। यहां मेमो नंबर। रिगार्डिंग क्या दिया है, पहले रिगार्डिंग में देख लेते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, सब्जेक्ट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डाटा रिलेटेड टू एचकेएन मैन पावर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए कर्मचारियों का इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डाटा यहां रिलेटेड। इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ ऑफिस थ्रू वेरियस पब्लिक representative that names credential of many persons who have been worked in PHED Public Health in the Department Haryana before 31/3/2022 have not been approved on एचकेएन पोर्टल पर। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अप्रूव नहीं है। द नेम क्रेडेंशियल ऑफ देज पर्सन हैव बीन एंटर्ड ऑन हरियाणा कौशल रोजगार निगम कंसर्न डीडीओ, बट ड्यू टू सम रीजन दे कुड नॉट बी फॉरवर्ड टू फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में नहीं ट्रांसफर हो पाया किसी वजह से। देयर ऑफ आई हैव बीन डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइडिंग information data of those person who have already been entered on Haryana Kaushal Rozgar Nigam portal and have been working in PHED Public Health Engineering Department Haryana before 31/3/2022 से पहले, along with print out of entry on एचकेएन पोर्टल। यहाँ पर क्या क्या दिया गया, नेम ऑफ एम्प्लॉय, वर्कर, फादर नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, नेम, WW TW BS IPS MPS STP ऑफिस CTC वगैरह, डेट ऑफ एंट्री इन एचकेएन पोर्टल में कब हुए हैं, डेट सिंस द एम्प्लॉय वर्कड हैज बीन एंगेज्ड वर्किंग PhD हरियाणा, प्रूफ ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट EPF ESIC का यहाँ पर प्रूफ भी है। तो यहाँ पर इट इज रिक्वेस्ट दैट, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, डायरेक्ट आपकी समझ में भी आ जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, जन स्वास्थ्य अभियंत्री विभाग हरियाणा, मैं दूसरा लेटर भी दिखाने वाला हूँ। डायरेक्ट यहाँ मुद्दे पर आ जाता हूँ। एचकेएन मैनपावर से संबंधित सूचना डेटा के संबंध में ये लेटर है जो कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारी हैं, जो पीएचडी में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, इनमें क्या बोला है, विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस कार्यालय के संज्ञान में आया है। जी हाँ दोस्तों, मैनपावर के माध्यम से 31/3/2022 से पहले पीएचडी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कर्मचारी लगे हुए हैं हरियाणा में काम करने वाले कई व्यक्तियों के नाम प्रमाण पत्र एचकेएन पोर्टल पर अनुमोदित नहीं किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पोर्टल पर उनका डाटा किसी वजह से नहीं चढ़ पाया है, वेरीफाई नहीं हो पाया है। इन व्यक्तियों के नाम प्रमाण पत्र संबंधित डीडीओ द्वारा एचकेएन पर दर्ज कराएं। जी हाँ दोस्तों, डीडीओ के पोर्टल लॉगिन पर जो वहां उन कर्मचारियों पर जो लगे हुए हैं उनके पास उनका डाटा पोर्टल पर चढ़वाना है, लेकिन किसी कारणवश उन्हें वित्त विभाग को अग्रेसित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जहां से सैलरी आती है वहां इनका डाटा अभी तक नहीं भेजा गया है। इसलिए मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश दिया कि आप उन व्यक्तियों की विभिन्न जानकारी डेटा प्रदान करें जो पहले से एचकेएन पोर्टल पर दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, उनकी जानकारी मांगी गई है जो पहले से ही कौशल रोजगार निगम में एचकेएन के पोर्टल पर दर्ज है और 31/3/2022 से पहले है। पीएचडी मींस पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हरियाणा में काम कर रहे हैं, एचकेएन में पृष्ठ प्रिंट आउट के साथ यहाँ पर ये मैटर दिया गया है। कहीं ना कहीं सभी के लिए अच्छी खबर है
क्योंकि इनकी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनकी सैलरी किसी ना किसी वजह से नहीं आ पाती, क्योंकि जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में इनका डाटा नहीं जाएगा, पोर्टल पर वेरीफाई नहीं होगा, तो उनकी सैलरी नहीं बन पाएगी, नहीं काउंट हो पाएगी, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं भटकते फिरते रहते हैं। और जो छोटे अधिकारी होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं, जिनको इसकी जानकारी नहीं हो पाती कि इसकी सैलरी कहां से क्यों रुकी हुई है। लो भी दूसरा लेटर भी देख लीजिए, यहाँ धमाकेदार लेटर, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ मोस्ट अर्जेंट टाइम बोन्ड लेटर है। यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी राज्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सेवादार, चौकीदार, स्वीपर कर्मचारियों का अनुबंध बढ़ाने बारे 18 फरवरी 2025 उपरोक्त विषय के संदर्भ में विषयांकित मामले में विधि विभाग की आशा क्रमांक नंबर यहाँ पर दे दिया गया है 13/2/2025 अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्य संलग्न सूची में वर्णित 964 कर्मचारियों का अनुबंध, जी हां दोस्तों, 24/12/2024 से 23/12/2025 तक बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं ढेर सारी खुशखबरी, ढेर सारी शुभकामनाएं तथा उक्त कर्मचारियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारियों की आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। यहाँ पर ये लिख दिया गया है डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, यहाँ वैसे वैसे यहाँ इन सभी का डाटा भेज दिया गया है। सुपरिटेंडेंट एजुकेशन, यहाँ पर सहायक निदेशक के, यहाँ पर निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा पंचकुला से यहाँ पर इसके साइन हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इन सभी के लिए अच्छी खबर, क्योंकि इनके कमेंट भी लगातार आते रहते हैं, सर हमारा टाइम कब बढ़ेगा, हमारा टाइम कब बढ़ेगा। अब सभी का टाइम बढ़ा दिया गया है। वैसे तो इस मुद्दे पर भी अभी चला हुआ है इशू की ये साल दर साल क्यों बढ़ा जा रहा है इनका, ये कहीं ना कहीं एक हरासमेंट है। सरकार को चाहिए साल 2 साल का मैटर खत्म ही करे, डायरेक्ट बोल दे भाई ये लगे रहेंगे तो लगे रहेंगे। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपनी राय दिया करो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।